साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐलनाबाद हलचल। आप सुनते हैं एक पीड़ित लड़की के पिता ने क्यों लगाए स्थानीय डॉक्टर पर इलाज के दौरान लापरवाही के आरोप। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं वार्ड नंबर 10 ऐलनाबाद का निवासी हूँ। 16/11/2021 जो पीछे 16 तारीख है, उस तारीख को सुबह लगभग 8 बजे मेरी बेटी, जिसका नाम आरती है और करीब 12 वर्ष की है, उसके पेट में दर्द हुआ था तो उसके साथ साथ उसके उल्टी भी आई थी। तो मैं डॉक्टर जो पारिक हॉस्पिटल है उसके पास लेके गया था। पारिक हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर जगभूषण पारिक जी ने मेरी बेटी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था और लगभग 1 बजे तक जब मेरी बेटी के पेट के दर्द जो है उसके अंदर आराम नहीं आया, तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब मेरी बेटी के पेट दर्द में आराम नहीं आ रहा है और उल्टी भी वैसे ही आ रही है, तो कृपया करके कोई गाइडलाइन दीजिए मेरे को। तो उन्होंने कहा पापा इसको बच्ची का अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक जो हनुमानगढ़ रोड पे डॉक्टर मुकेश बंसल अल्ट्रासाउंड सेंटर के नाम से है, उनके पास बेटी का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बेटी को लेके आया था। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और मेरी बेटी का पेट में पेन भी ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की स्टाफ से भी मेरी बेटी का जो अल्ट्रासाउंड है आप पहले करवा दीजिएगा, बच्ची से पेट दर्द सहन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने जैसे भी है आनन फानन में मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड कर दिया और मुझे रिपोर्ट दे दी। वह रिपोर्ट लेकर के मैं भूषण पारिक जी के पास आया, तब उन्होंने कहा भी डॉक्टर साहब ने जो रिपोर्ट दी है उसके अंदर बच्ची के गुर्दे के अंदर, जो राइट गुर्दा है उसके अंदर पथरी का कुछ कचरा है, उस वजह से बच्ची का जो पेट दर्द कर रहा है, आप 3 दिन की दवाई लोगे तो आराम आ जाएगा। शाम को मैं 7 बजे मेरे को छुट्टी दे दी और मैं घर आ गया। घर आने के बाद रात को जैसे भी जो डॉक्टर साहब ने मेरे को ट्रीटमेंट दिया था बच्ची का, मैं वो रात को दवाई वगैरह देता रहा, पर बच्ची के कुछ आराम नहीं आया। तो अर्ली इन द मॉर्निंग 17/11 को मैं सुबह बच्चों के जो यहाँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर राधे श्याम जी, सिटी मेडिकल सेंटर के नाम से जो हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके आया और मैंने डॉक्टर साहब को बोला अभी मेरी बच्ची का कल सुबह से पेट दर्द कर रहा है और मैं डॉक्टर पारिक को मैंने दिखाया था और उन्होंने ये ट्रीटमेंट दिया है, पर बच्ची का पेट दर्द नहीं रुका है। तो डॉक्टर साहब ने बच्ची को देख करके चेक किया तो कहते भी सर्जिकल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और दवाई पानी से ठीक हो जाएगा। तो बच्ची को मैं एडमिट करना पड़ेगा, ड्रिप वगैरह लगानी पड़ेगी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जैसे आपको अच्छा लगे। पूरा दिन बच्ची के पेट में दर्द, घंटा भर आराम आ जाता है, कोई इंजेक्शन वगैरह जिस तरीके से वो दे रहे थे उस वजह से फिर बच्ची को वापस दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसे करते करते शाम को 7 बज चुके थे और डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा भी आप लोकल हो, चले जाओ और कल फिर आ जाना, ठीक है, अगर रात को ज़्यादा दिक्कत हो तो मेरे पास आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। हम 7 बजे वापस घर आ गए। रात को जो ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने दिया था उस हिसाब से मैं फिर वही ट्रीटमेंट मेरा चलता रहा और बच्चे के रात को भी आराम नहीं आया। अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 6 बजे बच्ची को फिर मैं हॉस्पिटल लेके आया, क्योंकि रात को जैसे भी थकी आ रही बेचारी वो सो गई थी और मैं भी सुबह 6 बजे आने के बाद डॉक्टर साहब ने, जो स्टाफ है उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करके जो ट्रीटमेंट देना था वो शुरू कर दिया। इन बिटवीन 12 बजे तक, 17/11 को दोपहर 12 बजे तक बच्ची के पेट के अंदर आराम नहीं आया। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला डॉक्टर साहब अगर आपके समझ में आता है तो बता दो, नहीं आता है तो बच्ची को कहीं और ले जाऊं। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप शाम को 5 बजे तक देखते हैं, अगर आराम नहीं आता है तो आप एक अल्ट्रासाउंड और करवाएंगे। तो मैंने कहा जैसे भी आप डॉक्टर साहब देखो। तो कि नहीं ऐसा है कुछ 2 दिन 3 दिन लगते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। मेरे को लगभग 5 सवा 5 बजे के आसपास डॉक्टर साहब ने कह दिया भी आप अल्ट्रासाउंड एक और करवाओ। तो मैं, मेरी मम्मी, जो धर्मपत्नी और मेरी बच्ची जो थे वो हम फिर बंसल हॉस्पिटल, जो मुकेश बंसल है उसके हॉस्पिटल में आए शाम को, 17 तारीख की शाम को। और उस समय
मैंने स्टाफ से फिर निवेदन किया भी मेरी बच्ची का पेट दर्द कर रहा है और पेशाब का भी प्रेशर काफ़ी बना हुआ है और अल्ट्रासाउंड के अंदर पेशाब का प्रेशर चाहिए, तो उस बटविन आप इसका अल्ट्रासाउंड पहले कर दीजिएगा। उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव इस बात का किया भी सभी को जल्दी होती है जी, आप तो ऐसे करते हो जी। मैंने कहा 12 साल की गुड़िया है, इसका थोड़ा सा आप देखो। बट उन्होंने कहा जी टाइम लगेगा वरना तो कहीं और ले जाओ। मैं वहाँ से निकल के जो इलाहाबाद के अंदर पुराना जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है मैं वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर खुराना जी ने जो अल्ट्रासाउंड किया, वो जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा भी अपेंडिक्स का कुछ स्वेलिंग वगैरह है और बाकी मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन पर बता देता हूँ कि जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे को कुछ हट के प्रॉब्लम नज़र आती है, इन बिटवीन कुछ ओवरी वगैरह मेरे को थोड़ा सा घुमा हुआ लगता है, ऐसा कुछ उन्होंने अपने यूट्रस के अंदर। तो मेरे को थोड़ा मेडिकल लाइन के अंदर मेरे को नॉलेज नहीं है, बट उन्होंने डॉक्टर साहब को फ़ोन के ऊपर, डॉक्टर राधेश्याम जी को फ़ोन के ऊपर ये चूक बता दी थी भी डॉक्टर साहब मेरे को ये डाउट लग रहा है। तो मैं डॉक्टर साहब के पास वहाँ से अल्ट्रासाउंड कराने के बाद डॉक्टर राधेश्याम जी के पास जो रिपोर्ट लेके गया, तो डॉक्टर साहब ने कहा भी बच्ची के अपेंडिक्स के अंदर स्वेलिंग है बट सर्जिकल प्रॉब्लम नहीं है, एंटीबायोटिक्स वगैरह से ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। तो कहते कल शाम तक आपा रखेंगे, अगर फिर भी अगर बच्ची के आराम नहीं आता तो किसी बड़ी सीटे से हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ये डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला था। तो मैंने कहा फिर डॉक्टर साहब मैं आज बच्ची को घर नहीं लेके जाता, आपके हॉस्पिटल में ही हम रहेंगे, क्योंकि बच्ची कल भी घर पे गई थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बच्ची 17 तारीख को नाइट में 18 तारीख को नाइट में इनके पास थी। तो इन्होंने जो भी इंजेक्शन वगैरह दिया था, जो नींद का दिया, जैसे भी है, जो बच्ची है कुछ 4-5 घंटे रात को सो गई थी। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे बच्ची के फिर दर्द शुरू हो गया, पेन शुरू हो गया और वो भयंकर दर्द हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, बुलाना चाहा, बट आरजी बेनीवाल जी आ गए थे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी बच्ची का पेट दर्द 3 दिन से नहीं रुक रहा है, तो मैं अब आपके हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता, कृपया करके मुझे डिस्चार्ज कार्ड दे दीजिएगा। तब लगभग 8:30 बजे बज चुके थे मेरे को, क्योंकि व्यवस्था ऐसी थी भी कोई बच्ची को फ्रेश वगैरह भी करवाना था, ठीक है, और कुछ दिक्कत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको रेस्ट मिल जाए डॉक्टर साहब, ऐसा कोई आप इसको टेबलेट वगैरह कुछ दे दो ताकि मैं सिरसा पहुंच जाऊं, ठीक है, बच्ची के पेन ज़्यादा हो रहा है। तो उस वजह से मेरे को लगभग 8:30 बज गए और 8:30 बजे मैं एम्बुलेंस बुला करके इनके हॉस्पिटल से चला गया और सिरसा जा करके मैं बेबीलोन हॉस्पिटल है वहाँ गया था। डॉक्टर RN बाना जी है, उन्होंने मेरी बेटी को देखा और देख करके कहा भी एक अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको ओपिनियन दूंगा। तो मैंने कहा जैसे भी है। तो राइट 10:15 बजे मेरा अल्ट्रासाउंड करवा दिया उन्होंने। करवाने के बाद जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी तो वो उन्होंने कहा कि आप इस बच्ची को किसी अच्छे गायनी डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये मेरी समस्या नहीं है, ये मेरा मतलब चेकअप करने का नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। वहाँ से सिरसा के अंदर होली नर्सिंग होम जो है, वहाँ डॉक्टर शिखा गोयल जो है गायनी डॉक्टर है, मैं उनके पास मेरी बच्ची को लेके गया। डॉक्टर साहब को जब मैंने सिरसा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई तो उसके अल्ट्रासाउंड के अंदर ये बात बिल्कुल लिखी हुई थी कि राइट ओवरी इज इनलार्ज in size 59x30 mm and seen possessor to uterus। तो उन्होंने इस लाइन को पढ़ने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा भी आपकी बच्ची की जो ओवरी है वो घूम चुकी है और उसके अंदर फुलावट आ चुकी है, तो ये क्रिटिकल पोजीशन है, तो आप जल्दी से एक MRI करवाओ और MRI करवाने के बाद ही पता लगेगा भी इसकी क्या कंडीशन है भी। तो मैंने कहा जैसे भी आपको लगे मैडम मेरी बच्ची को बचाओ। तो उन्होंने MRI करवाया मेरा, मैं बच्ची का MRI करवाया। MRI करवाने के बाद मैडम ने कहा भी आप जो ओवरी है वो, अगर मैं बोल नहीं सकता सर, एक बच्ची की ओवरी अगर
आप लोग समझे ना तो बहुत गहरा विषय है। मैडम साहब ने तुरंत मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए ऑपरेट किया सबसे पहले, और ऑपरेट करने के बाद मेरे को बुलाया और बीच में दिखाया कि ये ओवरी इस तरीके से फूल चुकी है, सड़ चुकी है और अब इसको निकालना पड़ेगा। और उस ओवरी को निकालना पड़ा। निकालने के बाद मेरी बच्ची की जान बच पाई और 23 तारीख को मैडम ने मेरे को डिस्चार्ज किया था। ये मेरे साथ हुआ है। अब मैं बताता हूँ जो मेडिकल लाइन के अंदर इनके अंदर कहाँ इलाहाबाद के अंदर अल्ट्रासाउंड में कमी आई थी कि कोई भी ओवरी अगर घूम गई उसके अंदर जो बारीक जो वेन होती हैं वो क्या थी, वो घूम के उसके साथ क्या हो गया, बोल्ड हो जाती है वो, ठीक है। ओवरी घूमने के बाद बोल्ड होगी तो उसका ब्लड सर्कुलेशन जो था ना ओवरी का वो बंद हो गया। बंद होने के बाद वो क्या है भी फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट्रासाउंड, जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया था उसके अंदर अगर रोटेट हो गई वो कंडीशन पता लग जाती और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। स्वेलिंग नहीं आएगी। स्वेलिंग कब आएगी, जब उसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे फूलने शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं रहा, वो खराब होनी शुरू हो जाती है। तो वो रोटेट हो गई थी। रोटेट होने के बाद 3-4 दिन मेरे यहाँ खराब हो चुके थे और उस वजह से वो ओवरी निकालनी पड़ी। अगर यही रिपोर्ट मेरी फर्स्ट रिपोर्ट में पता लग जाता तो इसको क्या करते, ओवरी जो घूमी थी उसको सीधा कर दिया जाता और उसका ब्लड सर्कुलेशन चल भी जाता। 5-6 घंटे के दौरान अगर ओवरी घूमी भी है तो इसमें इतनी फ्लावट नहीं आती, क्योंकि 3-4 दिन बीतने के बाद जितनी फ्लावट उसमें आई है। बच्ची का पेन इसी वजह से नहीं रुक रहा था, वो ओवरी घूम चुकी थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन डॉक्टर्स की वजह से, किन की तरफ से, डॉक्टर मुकेश बंसल जिसने गलत अल्ट्रासाउंड कहूँ या अपने ज्ञान के अभाव में मेरे को जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के अंदर वो ओवरी कोई किसी तरीके की रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने मतलब सही रिपोर्ट नहीं दी। दूसरा डॉक्टर राधेश्याम शर्मा सिटी मेडिकल सेंटर और डॉक्टर आरजी बेनीवाल जो कि मेरी बच्ची को 3 दिन से देख रहे थे। और जब मैं ये बार बार पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो छुट्टी दे दीजिएगा। अब यहाँ मेडिकल की बात आती है भी वो अगर मैंने दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें अगर अपेंडिक्स में स्वेलिंग आ रही है, स्वेलिंग का मतलब ये है कि अपेंडिक्स का अगर ऑपरेट करना पड़े तो सर्जन की जरूरत होती है। इनके पास सर्जन की भी व्यवस्था नहीं है। अगर ये कहते भी मान लो स्वेलिंग है और वो स्वेलिंग ज़्यादा भी होती तो ये ओपिनियन किसी सर्जन का इन्होंने लिया, किसी सर्जन का ओपिनियन इन्होंने नहीं लिया। घूमी हुई तो ओवरी थी ना, बट इन्होंने उस बात पे गए नहीं। जबकि खुराना जो अल्ट्रासाउंड सेंटर वाले जो थे ना सौरभ जी, उन्होंने बकायदा उनको फ़ोन के ऊपर गैस किया था, उन्होंने बता दिया था भी ये सर ये प्रॉब्लम मेरे को लग रही है, ओवरी रोटेट है तो आप इसको देख लो। ये इनकी वजह से मेरी बच्ची का आज जो है ये पार्ट जो निकालना पड़ा है। और ये पार्ट निकालने का मतलब है कि वो बांझपन की शिकार होते होते बची है भी। अगर दूसरी 2 ओवरी होती है, दूसरी ओवरी भी भविष्य में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो बांझपन की भी शिकार हो सकती है। ये भी अभी 50% एक पार्ट निकल गया, एक पार्ट तो निकल गया, एक पार्ट रहा है। 2 किडनी होती है, एक किडनी खराब हो गई, एक किडनी से चल रही है, तो वो चीज़ है। ओवरी 2 होती है बट इनकी लापरवाही से भी जब किसी बच्चे का पेट दर्द नॉर्मल दर्द होता है तो वो 1-2 घंटा में अपने को ट्रीटमेंट देने से आराम तो आ जाता है ना। इन्होंने आराम आया नहीं और नशे के टिक्के इंजेक्शन वगैरह देते रहे जिससे कोई आधा घंटा उस बच्ची को आराम आ जाता और बस वापस दर्द शुरू हो जाता। तो इस तरीके से मेरी बच्ची के साथ इन्होंने गलत ट्रीटमेंट की वजह से, गलत दवाई की वजह से और या अपने ज्ञान के अभाव की कमी से जो भी उन्होंने मेरी बच्ची के साथ ये ऐसा किया है। और मैं एक बच्ची का पिता होने के नाते आप लोगों से ये एक निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है भविष्य के अंदर किसी के साथ ऐसा ना हो भी जो इन्होंने इस तरीके से गलत इलाज करके या अपने लालच से, पैसे के लालच की वजह से भी छुट्टी ना दे करके
खुद अपने पास रख करके जैसे भी मेरे साथ ये किया किसी के साथ ना हो, और भविष्य में इसीलिए मैं, चलो मेरे साथ जो हो गया, मैं फिर भी मैं एक बात और कहना चाहूँगा। मैंने SHO महोदय इलाहाबाद को मैंने एक एप्लीकेशन रिटर्न में दी है 26 तारीख को, 26/11 को, क्योंकि 23/11 को मैं आया हूँ। उसके बाद में 2-3 दिन मेरे को बच्ची को संभालना था, तो मैं कहीं जा नहीं सका, और 26/11 को मैंने इनको SHO साहब को एक रिपोर्ट दी है भी मेरे साथ ये घटना घटी है सर, और इन डॉक्टर्स की वजह से मेरी बच्ची का ये अंग निकालना पड़ा है। अगर ये मेरे को टाइमली पता लग जाता, समय पर ये पता लग जाता, तो ये मेरे को इतनी समस्या से जूझना नहीं पड़ता। दूसरा, मैं SP साहब को भी एक रिटर्न के अंदर भेज रहा हूँ आज, ठीक है, और मैं चाहता हूँ भी इनके ऊपर थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई जरूर हो, ताकि ऐसा इनको पता लगे भी जो हमने किया है वाकई गलत किया है। हाँ जी। मैं एक डिमांड ये चीज़ की कर रहा हूँ कि जो डॉक्टर मुकेश बंसल है वो PG डिप्लोमा इन सोनोग्राफी या सोनोलॉजी है, ठीक है, तो उन्होंने लिखा हुआ है PG डिप्लोमा सोनोलॉजी SMS जयपुर। ये जो मुकेश बंसल थे ये सिटी मेडिकल सेंटर के अंदर पहले डॉक्टर थे, और बाद में इन्होंने अपना हॉस्पिटल खोल लिया बंसल अल्ट्रासाउंड के नाम से। तो ये अल्ट्रासाउंड का उन्होंने डिप्लोमा जो किया है, ये किस सन में किया है, ये रेगुलर किया है, तो ये अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे थे, ये कब दे करके आए हैं, इसके बारे में थोड़ी जो है सरकार से या मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा भी इसकी इंक्वायरी की जाए भी अगर ये रेगुलर कोर्स है तो ये वहाँ पे रेगुलर रह के आए, तो यहाँ फिर प्रैक्टिस कर रहे थे तो किस वजह से कर रहे थे, जो कहने का मतलब मेरा यही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वो एक बच्ची के पिता ने आरोप लगाया है तो आपके ऊपर कुछ नेग्लिजेंसी की। जी जी, तो क्या मामला है, आपका क्या कहना है? हाँ जी, सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगा। इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये आरती नाम की बच्ची हमारे पास तकरीबन 7-8 दिन पहले पेट में दर्द करके आई थी। तो उनकी हिस्ट्री थी एक दिन की कि 1-1.5 दिन पहले उन्होंने पारिक हॉस्पिटल में पेट में दर्द की कंप्लेंट लेकर ट्रीटमेंट लिया था। तो उधर से उनका अल्ट्रासाउंड और कुछ टेस्ट हुए थे, उसके बेस पे वहाँ से उनको आराम नहीं मिला तो यहाँ पे मेरे पास आए थे। तो मैंने बच्ची को पूरा एग्जामिन किया था, देखा, और उसके बाद में जो उनके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी कि भी उसकी राइट साइड के गुर्दे में कुछ पथरी के टुकड़े थे, उनका अंदेशा था। तो उसके बेस पे उसका ट्रीटमेंट चलाया गया कि भी पथरी का दर्द भी इसी तरीके का दर्द होता है। तो वो ट्रीटमेंट चलाया गया, लेकिन उससे फिर वो रात में रुके नहीं यहाँ पे। मेडिकल एडवाइस के बावजूद भी वो, क्योंकि लोकल थे, तो उनको एडवाइस किया गया कि भी रुको, लेकिन वो उन्होंने रात में हॉस्पिटल स्टे नहीं किया। तो वो अपनी मर्ज़ी से घर लेके गए, लेकिन फिर सुबह वापस आए कि भी दर्द वैसा का वैसा है। तो उस दिन में 1 दिन का ट्रीटमेंट देने के बाद में अगले दिन जब दर्द बताया तो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट हुई। तो कोई भी पेट दर्द होता है जिसमें अपने सामने एक ट्रीटमेंट को वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, तब हम प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एडवाइस देते हैं। तो नेक्स्ट एडवाइस में हमने उनको रिपीट वापस से इमेजिंग करवाने का बोला कि अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाओ, और कुछ बेसिक इन्फेक्शन के लिए ब्लड टेस्ट एडवाइस किए गए, और उनको फिर उसी दिन रिपीट अल्ट्रासाउंड, यानी कि उनके 48 घंटे के अंदर एक तो पहले अल्ट्रासाउंड था, फिर रिस्पॉन्स नहीं किया तो हमने दूसरे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। दूसरा अल्ट्रासाउंड उन्होंने दूसरी जगह से करवाया, तो वहाँ की रिपोर्ट में भी उन्होंने फिर कुछ अपेंडिक्स का शक दिया। तो पिछली रिपोर्ट में पथरी का शक दिया, इस रिपोर्ट में उन्होंने अपेंडिक्स का डाउट डाला। तो अब अपेंडिक्स का डाउट डालते ही मेरी उनसे शाम को बात हुई रिपोर्ट देख के कि भाई इस तरीके से पहले पथरी का शक था, अब ये अपेंडिक्स का शक है। तो बात कुछ भी हो सकती है, तो एक बार इसमें सर्जरी की ओपिनियन की भी अपने को ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरी बात कि ये दोनों ही चीज़ें हो सकती है और कोई तीसरी चीज़ भी हो सकती है, तो इसमें आपको हो सकता है सर्जन के लिए भी जाना पड़े। तो उसी टाइम उनको एडवाइस कर दी गई थी सर्जिकल ओपिनियन, जो कि वो शाम को जाने की बजाय अगले दिन मॉर्निंग में वो वापस हॉस्पिटल आए थे कि इसका दर्द रात में भी हुआ। तो मैंने कहा कि नहीं, वो तो आपको हम पहले ही कह चुके हैं कि आपको अब नेक्स्ट लेवल पे सर्जन के ओपिनियन के लिए ही जाना चाहिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए। तो इस दौरान अब उनका आगे चल के दुर्भाग्यवश उनकी जो टॉर्जन ओवेरी नाम की बीमारी है वो डायग्नोस हुई। तो टॉर्जन ओवेरी में क्या है कि अब जितने भी हमारे जो मेडिकल में इस टॉर्जन ओवेरी के लेके जितने भी केस की स्टडीज़ हुई है,
उन स्टडीज़ में सब में एक कॉमन लाइन है कि इसका डायग्नोसिस बहुत डिफ़िकल्ट होता है अर्ली स्टेज में, मतलब बहुत मुश्किल होता है दोनों तरफ से। मैं ये नहीं कहूँगा कि अल्ट्रासाउंड में पिक हो जाना चाहिए था, पर क्लिनिकली भी उसका पिक होना बहुत मुश्किल होता है, पर लेकिन अल्ट्रासाउंड हमारी हेल्प करता है। तो जो चीज़ अल्ट्रासाउंड से हमें गाइड मिली उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते चले। और ऐसा नहीं है कि हमने उनको पकड़ के रख लिया और कोई स्टेप ही नहीं उठाया। हमने इमीडिएटली उनको दूसरा अल्ट्रासाउंड कराया, इमीडिएटली उनको सर्जन की ओपिनियन की कहा, यानी कि 48 घंटे के अंदर अंदर हमने ये दोनों काम उसके लिए उनको एडवाइस कर दिए। पर अब ये बीमारी ऐसी होगी कि जो टॉर्जन एक बार घूम गया तो या तो तुरंत खुलना चाहिए या फिर उसको निकालना ही पड़ता है। तो अब वो अनफॉर्चुनेटली निकालना पड़ गया उनका, जो कि इसके लिए हमें भी खेद है। पर ऐसे केसेस कोई 10,000 में से किसी एक लड़की के सामने आते हैं, पर हो सकता है, पर इसका डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट होता है। अब उनके आरोप है कि नेग्लिजेंसी, तो अब मैं कहना चाहूँगा कि नेग्लिजेंसी उसमें तब होती जब हम उसको केवल मेडिकल ट्रीटमेंट देते रहते और कुछ बारे में सोचते ही नहीं। हमने उसको अगले ही दिन रिपीट, बल्कि अल्ट्रासाउंड हो चुका था फिर भी रिपीट अल्ट्रासाउंड का भी बोला गया कि भी चीज़ें क्लियर नहीं है अभी तक, और अल्ट्रासाउंड के बाद में फिर से चीज़ों में कन्फ्यूज़न हुई तो उनको सर्जरी की ओपिनियन के लिए भी और फर्दर हायर सेंटर के लिए भी उसी शाम को एडवाइस कर दिया गया था। जबकि हमारे पास उनका स्टे विद इन 48 आवर्स का रहा, उसमें भी वो 48 आवर्स रुके नहीं हमारे पास, दोनों रात उन्होंने घर पे बिताई है। और उसमें भी एक रात को तो हमसे इंजेक्शन लेके गए थे, रात को दर्द हुआ तो उन्होंने अपने लेवल पे कोई और मेडिकल स्टोर से भी इंजेक्शन लगवाए हैं। तो इसमें हमारी लायबिलिटी तो उसमें और भी कम हो जाती है। पर फिर भी एज ए पेशेंट मैं ये इस चीज़ को तो अनफॉर्चुनेट कहूँगा बच्ची के लिए, बट उसकी रिकवरी सही हो जाए। पर इसमें नेग्लिजेंसी का तो अगर हम स्टेप नहीं उठाते या फिर नहीं एडवाइस करते तब पॉइंट बनता था। उन्होंने ये कहा है कि आपने जबरदस्ती जो है वो 3 दिन केस को डिले किया, उसकी वजह से ये समस्या जो है इतनी गंभीर हो गई। अगर अर्ली स्टेज पर आप उसको एडवाइस कर देते कि आप इसको, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको कहीं फर्दर हायर उसके लिए लेके जाइए, तो हो सकता है कि वो बच जाती। अब जैसे इनका यही स्टेटमेंट है कि भी अगर उनको इतनी गंभीरता लगती तो वो क्या रात में घर पे स्टे करते? तो एक तो वो खुद कहना है कि वो डॉक्टर साहब ने कहा भी आप लोकल हो इसलिए रात नहीं, में घर ले जाओ। वही है। अब हमारे पास में छोटी जगह के हिसाब से ये चीज़ हम हमेशा साइन लेके भेजते हैं, तो वही है कि अब साइन का प्रूफ तो है नहीं, लेकिन उनको रिपीटेडली ये कहा गया कि भाई मेडिकली एडवाइस हम किसी को ही नहीं करते। इवन कि छोटा इंजेक्शन चलते हैं बच्चों में एडवाइजेबल है ही नहीं घर पे देना, तो वो तो हम 3 बार कह के भेजते हैं कि भाई आप अपने रिस्क पे लेके जा रहे हो। क्योंकि रात में दर्द उठता है तो हम 2 बार और पेट में हाथ लगा के देख लेते हैं, तो 4 चीज़ें और समझ में आती है। और दूसरी बात कि उनको लेके बैठे रहें और हम कोई स्टेप ना उठाएं, ये अगला प्लान ना करें, तब होती है। उसका ये भी कहना है कि खुराना ने जो अल्ट्रासाउंड किया ना, उस आपकी शायद बात करवाई थी और उसने थोड़ा सा ओवरी रिमूव का उन्होंने बताया था, इंडिकेशन किया था। ओवेरी का ना उन्होंने मेरे से फ़ोन पे एक शब्द भी बोला ओवेरी के बारे में, और ना ही उन्होंने रिपोर्ट के शब्द में एक भी शब्द ओवेरी के बारे में डाला है। अब वर्बली कोई क्या बता देता है, अब ये चीज़ का तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। एक नाइट स्टे का भी उन्होंने बोला कि नाइट स्टे यहाँ लड़की रही है। नहीं, किसी भी दिन नाइट में नहीं रुकी है लड़की, किसी भी दिन 2 दिन में, और वैसे भी विद इन 48 आवर्स में। तो जैसे मेरे पास 10-11 बजे आए थे और अगले दिन के मतलब 2 दिन के 7 बजे से पहले तो वो सिरसा के लिए परमानेंटली बोल दिया था। अगले दिन भी बल्कि वो यहीं लेके आ रहे थे, जबकि शाम को बात हो चुकी थी कि भाई आपको अब हायर सेंटर पे जाना चाहिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। लेकिन वो सुबह फिर से यहीं आए, लेकिन फिर यहाँ पे हमने अर्ली उनको कह दिया था कि भाई अब आपको आगे जाना चाहिए। तो 48 आवर्स के अंदर 2 तो हमने इन्वेस्टिगेशन प्लान कर ली और उस पर भी उनको सर्जन की ओपिनियन एडवाइस कर दी। तो अब अगर इस केस में नेग्लिजेंसी कहते हैं तो फिर या तो हमें हर पेट दर्द वाले को सीधा का सीधा ही मतलब भेज देना चाहिए और सारे पेट दर्द की CT स्कैन हो जानी चाहिए, सबको सर्जरी के पास भेज देना चाहिए। वो फिर भी करने ही पड़ते हैं, सर्जन की ओपिनियन एडवाइस कई केसेस में करनी पड़ती है जहाँ पे क्लियर ना हो, बट हमने इसमें डिले नहीं किया है। ये जो आइवरी रिमूव हो गई है, अब इसमें उसको बच्ची को क्या नुकसान होगा? क्या वो कभी माँ बन पाएगी? नहीं, देखो एक ओवेरी अगर सही है तो बिल्कुल माँ बन पाएगी, जीवन में कोई असर नहीं आएगा उस पर। और दूसरी बात कि कई बार जान के खतरे होते हैं तो वो तो इन्फेक्शन बढ़ के और ओवरी बिल्कुल ख़राब होकर इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो तो बच्ची रिकवर हो ही चुकी है, अब इन्फेक्शन नहीं है। एक ओवरी चली गई है, एक ओवरी से काम आराम से चलता है। वो है कि अगर कोई और भी अनफॉर्चुनेट चीज़ हो जाए जिसमें दूसरी ओवरी में कहीं ऐसी चीज़ हो जाए वापस, तब वो दोनों ओवरी पे बात आती है। नहीं, अभी तक अगर एक ओवरी के हटने से उसके जीवन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। एक बच्ची 11 साल की जिसके पेट में दर्द हुआ लगभग सुबह 16 तारीख को, लगभग सुबह 8 से 8:30 के बीच में, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो डॉक्टर पारिक हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर पारिक हमारे पास अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं।
लगभग वो 12:30 बजे के लगभग हमारे पास आती है और 1 बजे तक उसका अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में जो हमें फाइंडिंग मिलती है उस टाइम उस लिम्फ नोड होते हैं, इन्फेक्शन या सोजन की वजह से लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है, वो फाइंडिंग हम उनको लिख के दे देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो 2 दिन से ट्रीटमेंट ले रही है, तीसरे दिन 19 तारीख को उसका फिर अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें पता लगता है कि उसकी ओवरी अंडेदानी घूम गई है। और वो अब हम पे हमारे हॉस्पिटल पे अल्ट्रासाउंड सेंटर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने डायग्नोस नहीं बनाया, आपने रिपोर्ट सही नहीं दी। अंडेदानी घूमने के 4-5 घंटे के बाद कोई फाइंडिंग नहीं आती। अंडेदानी भी घूमती है तो 2 टाइप से घूमती है, एक कई बार पार्शियल घूमती है और कई बार कंप्लीट घूमती है। पार्शियल में दर्द उतना ही होता है लेकिन ब्लड सप्लाई उसकी कंटिन्यूस रहती है, अंडेदानी में कोई चेंजिंग नहीं आएंगे जिसका अपने को अल्ट्रासाउंड में पता नहीं लगता। और कंप्लीट घूम जाती है उसमें भी अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग आने में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, जबकि हमारे पास बच्चा 8 बजे दर्द होता है और 1 बजे के लगभग वो अल्ट्रासाउंड करवा के चला जाता है। इन 4 से 5 घंटे में कोई फाइंडिंग नहीं आती। अगर कोई फाइंडिंग आती इस टाइप की तो हम उसको मेंशन जरूर करते हैं कि भाई अंडेदानी बढ़ी हुई है या पानी दिख रहा है। ये सारे जो फाइंडिंग है 8 से 12 घंटे के बीच में आते हैं। इस स्टेज में अगर हम इसको बीमारी का पता लगाना चाहें तो वो MRI से भी नहीं पता लगती, कई बार MRI से भी नहीं पता लगती। उसके लिए डेफिनेटिव डायग्नोसिस है लेप्रोस्कोपी, पेट में छेद करके डायरेक्ट देखते हैं उसको अंडेदानी घूमी हुई है या नहीं। उसको अगर अंडेदानी घूमी हुई है तो उसको सीधा कर देते हैं। लेप्रोस्कोपी ही डायग्नोस्टिक और थेरेप्टिक वो चॉइस है अर्ली स्टेज में। अगर 8 से 12 घंटे के बाद हमारे पास आती तो हमें फाइंडिंग भी दिखती, हम मेंशन भी करते, रिपोर्ट में भी देते, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। इस स्टेज में उनको 12 से 24 घंटे के बाद अगर रिलीव नहीं मिला था तो अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाना चाहिए था। दोबारा आते हैं हमारे पास, दोबारा हम अल्ट्रासाउंड करके देखते, फिर फाइंडिंग देते। अगर उसमें नहीं हमारी गलती रहती, हम नहीं देते, फिर हमारी गलती थी। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया कि जब दूसरी बार वो यहाँ पर आपके पास आते हैं, हाँ जी, तो यहाँ उनके साथ जो मिसबिहेव किया। मिसबिहेव सर ऐसे है, मेरा टाइमिंग होती है 5 बजे आने की, लगभग वो 4:45 या 4:30-5 बजे आए होंगे। उस दिन मैं मार्केट में था, शॉपिंग में बिजी था, घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके शॉपिंग में बिजी था। तो हमारे जो स्टाफ है रिसेप्शन पे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आधे घंटे बाद आएंगे, आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम वेट नहीं कर सकते, हमें तुरंत चाहिए, डॉक्टर भी बुलाओ। वो कहते हैं हमारे डॉक्टर साहब से बात किया, उन्होंने फ़ोन पे बात की। मैंने कहा 15-20 मिनट लगेंगे मेरे को आने में, तो आप उनको कह दो वेट करें तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे। तो वो कहते हैं कि हम स्टाफ ने कहा कहीं और से करवा सकते हैं, आप 15-20 मिनट का वेट करना पड़ेगा आपको। उसने आपकी डिग्री पे भी सवाल उठाया कि जी उन्होंने पता नहीं रेगुलर करी है, कहाँ से ये क्या डिग्री करी पे है। अगर उन्होंने सवाल उठाए हैं तो इसके जवाब हम भी उसी अंदाज में देंगे। अगर वो चाहते हैं कि उनको क्या पता मैंने कहाँ से की है, क्या की है, उन्होंने देखी नहीं डिग्री, वैसे कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है, ये सरासर गलत है। जबकि जो भी डॉक्यूमेंट है पेश अगर किसी भी हायर अथॉरिटी के आगे पेश करने होंगे, वैसे तो हमारे को जो लाइसेंस मिलता है अल्ट्रासाउंड का वो पूरी जांच पड़ताल होने के बाद ही मिलता है। मैंने SMS जयपुर से की है, सिविल हॉस्पिटल CMO के सामने अप्लाई किया था, वहाँ पूरी इंक्वायरी होती है, अटॉर्नी जनरल जो एडवोकेट हैं वो बैठते हैं, पूरी इंक्वायरी होने के बाद ही कि डिग्री फेक तो नहीं है, तभी उसका रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता।